कुंडापुर में सुबह हो चुकी थी। मुर्गा बोला, चूल्हों से धुआं उठा और लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन सुकून नहीं था। पीपल का पेड़ सूख चुका था, फिर भी लोग उसकी तरफ देखने से डर रहे थे। राहुल तालाब के किनारे बैठा था। उसकी आंखें सूनी थी। उसे लग रहा था सब खत्म हो गया, पर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब भी उसे कभी-कभी रात में पायल की आवाज सुनाई देती थी। दोपहर के करीब गांव का एक बच्चा पीपल के पास खेलते हुए चिल्लाया, माँ, पेड़ हिल रहा है। सब दौड़कर आए। पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। हवा नहीं थी। कोई तूफान नहीं। फिर ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। गांव वाले पीछे हट गए। दादी बोली, वो गई नहीं है, बस चुप हो गई है। उस रात राहुल को तेज बुखार हो गया। उसकी आंखें बंद हो रही खुल रही थी और होंठ हिल रहे थे। वो किसी और की आवाज में बोल रहा था, मैं अधूरी हूँ। माँ ने पानी डाला, पर राहुल की उंगलियां मिट्टी कुरेदने लगी। सुबह देखा गया, उसके नाखूनों के नीचे काली मिट्टी भरी थी। वही मिट्टी जो पीपल के नीचे थी। दादी ने वो बात बताई जो उन्होंने 20 साल से किसी को नहीं बताई थी। काजल को जलाने से पहले पुजारी ने एक मंत्र पढ़ा था। वो मंत्र मौत के लिए नहीं था, वो था आत्मा को बांधने का मंत्र। काजल की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसका एक हिस्सा पीपल में कैद रह गया और दूसरा किसी जिंदा इंसान को ढूंढ रहा था। राहुल का जन्म उसी रात हुआ था जिस रात काजल जलाई गई थी। गांव की दाई ने झूठ बोला था। असल में राहुल की मां ने पीपल के नीचे शरण ली थी। काजल की आखिरी सांस और राहुल की पहली सांस एक ही हवा में मिली थी। अब राहुल जब सोता, वो एक अलग कुंडापुर में पहुंच जाता। उसे काजल दिखाई दे, आधी जली आधी इंसान। वो कहती, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे पूरा होना है। हर बार सपना खत्म होता तो राहुल की धड़कन धीमी हो जाती। गांव में एक ओझा बुलाया गया, कालूराम। उसकी आंखें पीली थी। उसने पीपल देखते ही कहा, ये चुड़ैल नहीं है, ये बंदी आत्मा है। उसने राहुल की तरफ देखा। और ये लड़का उस चुड़ैल के बस में है। कालूराम ने चेतावनी दी, अगर आज अमावस की रात पूरी हुई तो काजल राहुल के शरीर में पूरी तरह घुस जाएगी। रात आई। आसमान बिना चांद का था। पीपल की जड़ें फिर हिलने लगी। राहुल खुद ब खुद पेड़ की तरफ चल पड़ा। पीपल के नीचे काजल पूरी तरह प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। वो थकी हुई थी। वह बोली, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती थी। कालूराम ने मंत्र शुरू किया। पेड़ चीखा। और तभी राहुल ने कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहती हो तो किसी और को मत जलाओ। काजल रुकी। राहुल बोला, काजल को मुक्त करने के लिए बस सच को मानने की जरूरत है। गांव वालों को सामने आकर कहना पड़ा। वह बोले, हमने गलत किया। एक एक करके लोग रोने लगे। पीपल की जड़ें ढीली पड़ गई और काजल धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। जाने से पहले उसने राहुल के माथे को छुआ, अब तू अकेला नहीं है। सुबह पीपल पूरी तरह गिर चुका था। राहुल बेहोश पड़ा था।
सबने राहत की सांस ली। लेकिन तालाब के पानी में एक नया पौधा उगाया था, छोटा सा, पीपल जैसा, और उस पर एक नई पायल लटकी थी।